नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ, जो कि चैप्टर हमारा कौन सा है, चौथा है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर और एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रश्न, जो कि हमारे पास चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, कि इसका पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में है कि जांच कीजिए कि क्या यह निम्न द्विघात समीकरण है। अर्थात द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0, जहाँ पर ए बराबर नहीं होता है क्या, 0। ठीक है, तो अगर हमारे एक्स की घात अगर 2 रहती है तो वह क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास पांचवा और छठवा है कि पांचवा है एक्स ऋण 2 और एक्स धन 1 बराबर एक्स ऋण 1 और एक्स धन 3। फिर सात छठा है एक्स की घात 2 धन 3 एक्स धन 1 बराबर है एक्स ऋण 2 की घात पूरे का 2। ठीक है, पूरे की घात 2। तो इसको हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे देखेंगे। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पास पांचवा प्रश्न है कि यहाँ से हम इसको हल करते हैं। ठीक, कि हमारे पास है एक्स ऋण 2 और एक्स धन 1 बराबर एक्स ऋण 1 और एक्स धन 3। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है। तो इसको हमें कैसे सरल करना है, तो यहाँ पे देखिए, जब ऐसे इस प्रकार होता है तो बीच में अर्थात मतलब क्या होता है, गुणा हमें करना पड़ता है। तो गुणा अब ऐसे है कि एक्स ऋण 2 को तो हम इसको ऐसे ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें तोड़ना पड़ता है कि एक्स ऋण 2 है और एक्स धन 1 है, तो इन दोनों पदों में से हमें एक पद को चुनना पड़ता है। उसी प्रकार इसमें से भी, अगर जैसे हम एक्स ऋण 2 को अगर पद को चुनते हैं तो इसको बाहर लेते हैं, कि अगर हम एक्स ऋण 2 को लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक्स को बाहर लिख देते हैं और एक्स धन 1 को अंदर। ठीक है, एक तो हो गया ये। फिर उसी प्रकार ऋण 2 को लेते हैं हम और एक्स धन 1 को हमने क्या लिया है, अंदर लिया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार इसमें तो हमने पहले पद को लिया, इसमें हम ऐसा नहीं है कि आपको पहला ही पद लेना है या दूसरा ही, यहाँ पे आप किसी को भी ले सकते हैं, पहला या दूसरा। ठीक है, यहाँ पे यह नहीं है कि आपको मात्र एक ही पद लेना है। अब यहाँ पे हमने पहला लिया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा पद लेते हैं एक्स धन 3 को, तो एक्स ऋण 1 हमारा अंदर आ जाएगा। ठीक है, धन 3 और एक्स ऋण 1। ठीक है, अब एक्स की गुणा करनी है एक्स धन 1 से और ऋण 2 की गुणा करनी है एक्स धन 1 से। वैसे ही यहाँ पे एक्स की गुणा एक्स ऋण 1 से पूरे से और धन 3 की गुणा करनी है एक्स ऋण 1 से। तो एक्स गुणा एक्स, एक्स गुणा एक्स धन एक्स गुणा 1। ठीक है ना, ऋण 2 हो जाएगा ये। ठीक, ये तो हो गया पहले का। दूसरे का क्या हो जाएगा, 2 गुणा एक्स ऋण 2 गुणा 1। ठीक है, ये हो गया दूसरा पद। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं कि एक्स की गुणा एक्स से धन, देखिए चलिए कोई नहीं, ऋण, इसको करते हैं एक्स ऋण 1। ठीक है, ये हो गया पहला पद। धन 3 से गुणा करनी है एक्स ऋण, गुणा क्या हो जाएगा, एक्स ऋण, चलिए धन 3 गुणा ऋण 1। ठीक है, वही है जो हमारे पास मान है, ये हो गया हमारा गुणा। तो एक्स की गुणा एक्स से कितना हो जाएगा, एक्स की घात 2 धन एक्स एकम एक्स, ऋण 2 की गुणा एक्स से 2x और ऋण 2 बराबर हो जाएगा एक्स की गुणा एक्स से एक्स की घात 2 धन ऋण का ऋण हो गया, एक्स की गुणा एक्स से कितना हो जाएगा, ऋण एक्स, और 3 के गुणा एक्स से धन 3x और धन ऋण का ऋण 3 हो जाएगा। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं कि x की घात 2 धन x ऋण 2x ऋण 2। अब इस पूरे पद को हम बराबर में ले आते हैं, बराबर से इधर, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो राइट साइड को हम लेफ्ट साइड ही ले आते हैं। तो जब पक्षांतर होता है तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है कि यह है एक्स ऋण एक्स की घात 2 है धन का, तो ये ऋण एक्स की घात 2 धन
देखिए ऋण है तो धन हो जाएगा, और धन है तो ऋण हो जाएगा, और ऋण है तो धन हो जाएगा, बराबर हो गया 0। तो x की घात 2 और x की घात 2 कट जाएगा, ठीक है। अब बचा x, और x कितना हो गया 2x, ऋण 2x है और 3x है, तो 3 और 2 5, पर चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं 2x और ऋण 2, ठीक है। 2x हो गया इतना, ऋण 2 हो गया, और ऋण 2 के बाद 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 धन का, और ये कितना है हमारे पास ऋण 3x, ठीक है, बराबर है 0। तो तब क्या हो जाएगा कि 2x से 2x कट जाएगा, और x 1 ऋण 3x हो जाएगा हमारे पास इतना, 1 ऋण 3x, ठीक है, बराबर है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह द्विघात बहुपद नहीं है, यह है, ठीक है, क्योंकि 2 घात होनी चाहिए, द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो छठा वाला है, ठीक है, छठा वाला है कि हमारे पास है x की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 की घात पूरे की 2। तो x ऋण 2 है तो आपको होना चाहिए कि a ऋण b है का पूरे का वर्ग कितना होता है, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, ठीक है। तो इसी के अनुसार हमें इस समीकरण को हल करना है, द्विघात समीकरण को। तो हमारे पास तो x की घात 2 धन 3x, ठीक है, धन 1 बराबर कितना हो जाएगा x की घात 2 ऋण, देखिए 2 गुणा a गुणा b, तो 2 ऋण 2 गुणा x ऋण 2, ठीक है, धन b का वर्ग, तो धन ऋण 2 का वर्ग, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे कर देंगे कि x की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर कितना हो जाएगा x की घात 2 और 2 दूनी 4, तो ऋण ऋण का धन 4x, ठीक है, 4x हो गया, और 2 दूनी 4, तो धन 4 हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन हो जाएगा वर्ग में। तो तब हमारे पास कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे देखेंगे आगे कि यहाँ से करते हैं x की घात 2 है, ठीक है, धन 3x धन 1 और पक्षांतर किया तो धन ऋण का ऋण, x की घात 2 ऋण 4x ऋण 4 बराबर 0 कर देते हैं। तो 0 करने पर x की घात 2 धन का और ये ऋण का है, ठीक है, और ये 3x है और ये 4 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा x ऋण का, और 1 है और 4 है तो धन ऋण का ऋण, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, अंत में हम क्या लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, समीकरण नहीं है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा, और ये कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा और आने वाले प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।